Now, potential at a point due to uniformly charged non-conducting solid sphere, हिंदी में इसको कहेंगे एक समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिराइव करने के लिए हमने यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर लिया है, नॉन कंडक्टिंग है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा सरफेस पर अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये जो स्फीयर है इसका सेंटर हमने वो माना है, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बाहर निकालेंगे, इसके सरफेस पे निकालेंगे, मतलब पृष्ठ पर निकालेंगे और अंदर निकालेंगे, 3 बिंदुओं पर निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बाहर, आउटसाइड द स्फीयर। जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है हमने पी पॉइंट पे लिया है, जिसके डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, द मेथड इज सिमिलर। वी हैव टू ब्रिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। हमें अनंत से पी बिंदु पर परीक्षण धन आवेश लाना होगा, वही यहाँ पर विभव होगा। मतलब जैसा हमने स्पेरिकल शेल के लिए किया है, इनिशियल 2 वैसे के वैसे ही होंगे। तो पी पॉइंट के ऊपर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, डायग्राम से पता चल रहा है। देयरफॉर वी आउट इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हम जानते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म यहां पर मैं यूज कर रहा हूं। Let this is equation number 1. Since E equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, मीडियम में हमने एयर या वैक्यूम माना है, ऐसी कंडीशन में ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, देन वी आउट इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 pi epsilon naught Q upon R square dr infinity to small r इक्वल्स माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, इसको ऊपर ले जाएंगे r⁻⁻2 dr, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर इक्वल्स माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r⁻⁻2 है तो ये -2 + 1 अपॉन -2 + 1। फॉर्मूला से हम जानते हैं x⁻n जब होती है तो इंटीग्रेशन में उसको सॉल्व करने के लिए x⁻n + 1 अपॉन n + 1 होता है, लिमिट यहाँ चली जाएगी, इक्वल्स -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी -1 अपॉन r इन्फिनिटी टू r, और v आउट इक्वल्स माइनस प्लस q upon 4 pi epsilon naught, putting the limit 1 upon r minus 1 upon infinity. 1 upon infinity is 0, therefore v out equals q upon 4 pi epsilon naught r volt. Let this is equation number 2. वैसा ही है जैसा हमने स्पेरिकल शेल के लिए किया था। ऑन द सरफेस करें, ऑन द सरफेस ऑफ गिवन स्फीयर करें तो पी पॉइंट जो है हमें यहां लाना होगा। इन दैट कंडीशन स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है उसका डिस्टेंस स्फीयर की रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 का यूज हम कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन V surface
इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R वोल्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्पेरिकल शेल के लिए भी यही था। अब हमें इसके अंदर भी पता करना है, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल इनसाइड ऑल्सो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है कि जब हम अंदर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो इंटेंसिटी अंदर के लिए हम निकाली थी उस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करना है, ये याद रखना है आप। देन थर्ड, inside the sphere here R is less than capital R। तो क्या करना होगा, इसमें पोटेंशियल अंदर के किसी भी बिंदु पर कैलकुलेट करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे, सेकंड पार्ट में सरफेस से उस पॉइंट तक जो अंदर कहीं है ले जाने में वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करें, इन दिस कंडीशन Vn दैट इज इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ EdR infinity to surface that is capital R plus integration of EdR सरफेस टू जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट जो प्रेक्षण बिंदु है वहां तक। यही हमें ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम पहले सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर डिराइव कर सकें वो यूज़ करना है। ये हमें पता है सरफेस के लिए है, तो सरफेस के लिए इतना हो जाएगा, और Vn इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब dr। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r। ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है ये सॉलिड स्फीयर के लिए, जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, इसी का आपको याद रखना है। और Vn इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, माइनस साइन भी ले लेते हैं अपन बाहर ही, इंटीग्रेशन ऑफ R dr कैपिटल R टू स्मॉल r। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R है, ये यहां भी है तो इसको मैं कॉमन बाहर निकाल रहा हूं, और Vn इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, कॉमन ले लिया है, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा 1 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाहर चला गया है, तो ये बचेगा यहाँ पे 1/r स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे x r टू द पावर 1 है तो 1 + 1 दैट इज 2 r स्क्वायर बाय 2 कैपिटल R टू स्मॉल r, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। और Vn इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R 1 माइनस 1/2r स्क्वायर, ये जो 2 है मैंने बाहर निकाल दिया है, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पहले लोअर लिमिट बाद में, और इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R
एलसीएम ले लें, 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस कैपिटल R स्क्वायर होगा इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर V इन। ये जो फॉर्मूला है ये इट्स सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है वो हमें बता देगा। और स्पेसिफाई करें, हम ये भी पता करना चाहें कि सेंटर पे कितना होता है तो क्या करें, थोड़ा और आगे बढ़े। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एट सेंटर r इक्वल टू 0। r क्या है, p पॉइंट का डिस्टेंस है हर बार। p पॉइंट को हमने बाहर रखा, फिर सरफेस पे रखा, फिर अंदर रखा। p पॉइंट को हम कहाँ ले गए, we have moved point P to the center O. In that condition, the distance of that point P, that is R, will be 0. Therefore, this can be written as V center equals 1/4 pi epsilon naught Q upon R. This is 0. 3r square minus 0 upon 2r square. This is cancelled out और V center equals 3/2, इसको मैं आगे ला रहा हूँ, 3/2 into 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ये ब्रैकेट में इसको जानते हैं अपन क्या है, ये सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है। Therefore V center equals 3/2 into V surface। मतलब क्या है कि अंदर की साइड जो पोटेंशियल होगा सेंटर पर सरफेस का 3/2 मीन्स 1.5 होता है 3/2, जिसको हिंदी में कहते हैं 1.5 गुना। सरफेस का 1.5 गुना आपको पोटेंशियल मिलेगा सेंटर पर। ऐसी कंडीशन में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, पोटेंशियल को हम y एक्सिस पे लें, डिस्टेंस को हम x एक्सिस पे लें, ये इसका सेंटर हो गया। चूंकि स्फीयर के सेंटर में जो पोटेंशियल है सरफेस का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। देयरफॉर नंबर दे देते हैं यहाँ पर, अपन मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1.5 होगा। दिस इज r इक्वल्स टू क्या, और सरफेस पे अगर ये 1 है तो सेंटर पे कितना है, 1.5 टाइम्स है। तो ये जो इसका कर्व होगा ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां आएगा और फिर इस तरह से ये आगे जाएगा। Please note it down.